अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आलमी सियासत, मईशत, टेक्नोलॉजी, माहौल और समाजी इकदार सब एक साथ तब्दीली के भंवर में घूम रहे हैं। वो ताकतें जो कभी नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी, इनकी गिरफ्त ढीली पड़ रही है और नई ताकतें उभर कर इस खला को भरने के लिए तैयार खड़ी हैं। तारीख के बड़े अदवार जैसे सनती इनकलाब, जंग अजीम या सर्द जंग ने भी दुनिया की किस्मत बदल दी। और आज जब हम इस दौर में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ वक्त देख रहे हैं, तब्दीलियाँ एक ही वक्त में कई सिमतों से बरक रफ्तारी के साथ वकू पजीर हो रही हैं। ऐसे में ये सवाल आलमी दानिश्वरों, थिंक टैंक्स और महक़ीक़ीन के सामने सबसे अहम बन चुका है कि क्या दुनिया असर नौ तश्कील पा रही है, और अगर हाँ तो ये तब्दीली किस सिमत जाएगी। 20वीं सदी के आखिर तक दुनिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर अमरीकी असर में थी, मगर गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ताकत का महूर गैर महसूस तरीके से अमरीकी साहिलों से एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है। चीन की इक्तिसादी और अस्करी अबहार ने आलमी ताकत को तवाज़न यकसर डाला है। चीनी मईशत 1978 की इस्लाहात के बाद से मुसलसल बढ़ रही है और आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 150 से ज़ायद ममालिक में असर ब्रिक्स कायम कर चुकी है। दूसरी तरफ की तोसी जिसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हो रहे हैं, इस अमर का इशारा है कि दुनिया अब सिर्फ एक सुपर पावर के गिर्द नहीं चलेगी। माहिरीन के मुताबिक 2030 तक दुनिया कसीर कतबी निज़ाम की तरफ बढ़ जाएगी, जहां खित्तों की अपनी ताकत होगी और वाशिंगटन का एक तरफा हुक्मनामा पहले जैसी हैसियत नहीं रखेगा। दुनिया की मईशत इस वक्त शदीद तब्दीली के दौर से गुजर रही है। अमेरिका की दिहाइयों पर कायम मालियाती बरतरी को पहली बार संजीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। रूस, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अफ्रीका और कई एशियाई ममालिक अब डॉलर से हटकर मकामी करेंसियों से तिजारत करने की कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आलमी सप्लाई चीन, जो कभी चीन के हाथ में थी, वो भी अब तकसीम हो रही है। कुछ हिस्सा भारत, वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश की तरफ मुंतकिल हो रहा है। तवानाई के शोबे में तेल और गैस के मुतबादिल ज़राए, खास तौर पर सोलर और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ने मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में इक़्तिसादी हिकमत अमलियों को बदल दिया है। दुनिया के बदलने में सबसे बड़ा किरदार AI टेक्नोलॉजी, ख़ुसूसन मस्नूई ज़हानत अदा कर रही है। जो काम इंसानी दिमाग को घंटों तक करने पड़ते थे, अब वो सेकंडों में हो जाते हैं। रोबोट्स, खुदकार गाड़ियां, डिजिटल करेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी ने न सिर्फ सनतों बल्कि पूरी इंसानी जिंदगी को नई शक्ल दे दी है। दिफाई मैदान में भी जंगें बदल जाएंगी क्योंकि AI सामने होगा। साइबर वार, ड्रोन हमले, चलने वाले मिसाइल और डीप फेक प्रोपेगेंडा नई जंगी हकीकतें सामने हैं। खला में अमेरिका, चीन, रूस और निजी कंपनियां नई दौड़ में शामिल हैं, जिससे आने वाले वक्त में स्पेस इकोनॉमी के नाम से एक नया माशी मैदान वजूद में आ रहा है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह सनती इनकलाब ने दुनिया को 200 साल के लिए बदल दिया था, मसनूई जहानत भी अगली सदी की बुनियादी ताकत बनकर उभर रही है। दुनिया भर में जारी तनाज़ात न सिर्फ सियासी नक्शे को बल्कि आलमी इत्तेहादों को भी बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ाती तसव्वुरात हिला दिए और नेटो को नई सिमत में धकेल दिया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा नई शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जबकि ईरान सऊदी अरब मुआहिदा चीन की सालिसी में होने वाला पहला बड़ा तारीखी पुल है, जो ताकत के नए मराकज़ की तरफ इशारा करता है। अफ्रीका से फ्रांस का असर कम हो रहा है और मकामी अस्करी और सियासी ग्रुप नए इत्तेहाद बन रहे हैं। एशिया में भारत और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने खित्ते की सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया है। ये सब वाक़यात एक नई हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया की सरहदें और असर व रसूख मुस्तकिल तब्दील हो रहे हैं। दुनिया के बदलने में सबसे गहरी और खौफनाक तब्दीली माहौलियात के मैदान में हो रही है। 2023 से 2024 को आलमी सतह पर रिकॉर्ड शुदा गर्म तरीन साल करार दिया जा चुका है और गर्मी की ये शिद्दत सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब के लिए अलार्म है। ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी, पाकिस्तान, चीन और यूरोप में गैर मामूली सैलाब, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में शदीद खुश्कसाली, जनूबी अमरीका में जंगलात की आग, ये सब कुछ साबित करता है कि कुदरत अपने निज़ाम में हमारे गलत तसव्वुरात का जवाब दे रही है। पानी के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं और तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली 2 दिहाइयों में पानी पर दुनिया की सबसे बड़ी जंगें लड़ी जा सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री पर ना रोका गया तो दुनिया के लाखों अफराद पर
مشتمل آبادیوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا نہ صرف سیاسی اور اقتصادی طور پر بدل رہی ہے بلکہ سماج کا ذہنی اور ثقافتی ڈھانچہ بھی نئی شکل لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے انسانوں کے سوچنے کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ قوم پسندی، نسل پرستی، سیاسی انتہا پسندی، بائیں اور دائیں بازو کے دھڑے بندی، سب کچھ غیر معمولی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں فار رائٹ جماعتوں کا دوبارہ ابھار، بھارت میں ہندوتوا نظریے کی شدت، مشرق وسطیٰ میں نظریاتی تقسیم اور دنیا بھر میں نوجوان نسل کی بڑھتی ہوئی بے چینی، بے روزگاری اس بات کی علامت ہے کہ عالمی سطح پر ایک سماجی نفسیاتی تبدیلی جنم لے رہی ہے۔ دوسری طرف انسانی حقوق، آزادی اظہار، صنفی مساوات اور شناخت کے نئے مباحثات عالمی بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ گویا دنیا نظریاتی طور پر پہلے سے زیادہ منقسم ہے مگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر عالمی عدالت، ہیومن رائٹس تک، IMF، انصاف، ورلڈ بینک، باڈیز، وہ ادارے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نظم و ضبط کے ضامن سمجھے جاتے تھے، آج شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ فلسطین اور یوکرین کے مسائل نے واضح کر دیا کہ عالمی اداروں میں طاقتور اور کمزور ممالک کے لیے الگ الگ قوانین موجود ہیں۔ ویٹو پاور کے باعث سلامتی کونسل اکثر مفلوج رہتی ہے اور عالمی فیصلے چند ممالک کی مرضی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح IMF غریب ممالک کو قرض کے جال میں جکڑ لیتی ہے، جبکہ افریقی یونین، OIC، عرب لیگ اور دیگر علاقائی فورمز بھی مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق عالمی اداروں کی کمزوری اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والا عالمی نظام اب اپنی مدت پوری کر چکا ہے اور دنیا ایک نئے طاقتور نظام کی تلاش میں کھڑی ہے۔ دنیا بھر میں آبادی کا توازن بدل رہا ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، چین اور یورپ تیزی سے بڑھتی عمر والی آبادی کا شکار ہے، جہاں نوجوان کم اور بوڑھے زیادہ ہیں، جس سے معیشت سست روی کا شکار ہو رہی ہے۔ چین پہلی بار آبادی میں کمی کی طرف جا رہا ہے، جو عالمی سپلائی چین پر بڑا اثر ڈالے گی۔ دوسری طرف افریقہ اور جنوبی ایشیا نوجوان آبادی کی طاقت رکھتے ہیں مگر ان کے پاس روزگار اور وسائل کم ہیں۔ یہی تضاد دنیا کو ایک نئے بحران کی طرف لے جا رہا ہے۔ مستقبل میں ہجرت، محنت کشوں کی عالمی قلت اور آبادی کا عدم توازن ممالک کے درمیان نئی معاشی اور سیاسی جنگوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2050 تک دنیا دو واضح حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک وہ جس کے پاس وسائل ہوں گے مگر کارکن نہیں، اور دوسرا وہ جس کے پاس کارکن ہوں گے مگر وسائل نہیں۔ ٹیکنالوجی نے انسان کو معلومات کے معاملے میں با اختیار تو کیا مگر ساتھ ہی ایک نئی جنگ بھی شروع کر دی ہے۔ انفارمیشن وار، سوشل میڈیا پروپیگنڈا، جعلی خبریں، ڈیپ فیکس، بوٹس، نفسیاتی مہمات اور ریاستی بیانیوں کی بھرمار نے حقیقت اور جھوٹ کے درمیان لکیر دھندلا دی ہے۔ حکومتیں، کارپوریشنز، لابیز اور خفیہ ایجنسیاں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بیانیہ سازی اور عوامی ذہن سازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ 2016 کے امریکی انتخابات سے لے کر بھارت، برازیل، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ تک ہر جگہ ڈیجیٹل پروپیگنڈا نے سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ جھوٹی خبر پھیلتی ہے بلکہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق بھی مٹ جاتا ہے اور یوں پوری دنیا ایک نئی بیانیاتی جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا کے مختلف خطے تیزی سے اپنی سفارتی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ یورپ روس کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ عسکری اتحاد کی طرف بڑھ رہا ہے مگر اندرونی طور پر یورپی یونین کی یکجہتی کمزور ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دہائیوں کے دشمن ممالک سعودی عرب اور ایران چین کے ثالثی میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جو امریکی اثر و رسوخ میں واضح کمی کی نشانی ہے۔ افریقہ میں فوجی حکومتیں سابق نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں اور ساحل ریجن میں فرانسیسی افواج کے نکلنے سے ایک نیا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ایشیا میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کا اسٹریٹجک تعاون کوارڈ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کی کوشش ہے مگر اس سے پورے خطے میں طاقت کی نئی کھینچا تانی جنم لے رہی ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں بتاتی ہیں کہ عالمی اتحادوں کا نقشہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ دنیا کی معیشت کا مستقبل توانائی اور نایاب معدنیات پر منحصر ہے۔ تیل اور گیس ابھی تک عالمی سیاست کا بنیادی محور ہے مگر الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹریوں کی صنعت نے لیتھیم، نکل، کوبالٹ اور ریئر ارتھ منرلز کی مانگ آسمان تک پہنچا دی ہے۔ اس دوڑ میں چین پہلے ہی عالمی مارکیٹ پر قبضہ کر چکا ہے جبکہ امریکہ اور یورپ تیزی سے اس خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افریقہ کے کانگو، زیمبیا، انگولا اور جنوبی امریکہ کے ممالک مستقبل کی
मादनी ताकत बनने जा रहे हैं। इसलिए वहाँ नई सियासी खींचातानी शुरू हो चुकी है। तवानाई की दुनिया में रूस, कतर और सऊदी अरब की हिकमत अमली ने मगरबी ममालिक के मंसूबों को मुतासिर किया है, जबकि पाकिस्तान, भारत, टर्की और अफ्रीका जैसे तरक्की पजीर ममालिक इस नए माशी नक्शे में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दुनिया में इंसानी अलमिये अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। यूक्रेन से गजा, शाम से सूडान तक करोड़ों लोग जंगों, भूख, बीमारी और बेघर होने के खतरात से गुजर रहे हैं। माशी दबाव, आलमी महंगाई, तवानाई की कीमतें, खुराक की किल्लत और मौसमियाती तब्दीली ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए जिंदा रहना पहले से ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान, मिस्र, नाइजीरिया, अर्जेंटाइन और बांग्लादेश जैसे ममालिक कर्जों और महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। इसी तरह यूरोप और अमेरिका में गैर कानूनी हिजरत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है, जो न सिर्फ सियासी कशीदगी को बढ़ा रहा है बल्कि आलमी समाजी तवाज़ुन को भी मुतासर कर रहा है। महक़क़ीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलमी बहरानों का हल ना निकाला गया तो अगली दिहाई में इंसानी हिजरत का सबसे बड़ा तूफान दुनिया की शक्ल बदल देगा। दुनिया की तब्दीली नागजीर है, मगर ये किस सिमत जाएगी, ये सवाल सबसे अहम है। कुछ माहिरीन समझते हैं कि टेक्नोलॉजी, तालीम और इंसानी आगाही दुनिया को बेहतर बना देगी। जहाँ सेहत के मसाइल कम हो रहे हैं, तालीमी मौके बढ़ेंगे और आलमी तिजारत सबको जोड़े रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत राय ये भी है कि दुनिया ज़्यादा मुनक़सिम, ज़्यादा गैर मुस्तहकम और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। ताकतवर ममालिक अपनी बालादस्ती के लिए मज़ीद सख्त पॉलिसियाँ अपनाएंगे, जंगें नए अंदाज में लड़ी जाएंगी और माहौलियात के मसाइल तेज़ी से इंसानी बका को चैलेंज करेंगे। एक्सट्रीम हकीकत इन दोनों के दरमियान है। एक नई दुनिया जन्म ले रही है, मगर इसकी शक्ल अभी धुंधली है और इसका रुख इंसानी फैसलों, सियासी क़यादत और आलमी ताउन पर मुनहसर है। तमाम पहलुओं, ताकत के तवाज़ुन, मईशत, टेक्नोलॉजी, माहौलियात, समाज, इदारे और इंसानी बहरान को सामने रख कर देखा जाए तो एक बात वाज़िया नज़र आती है। दुनिया तेज़ी से अपनी पुरानी शक्ल खो रही है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है। ये वो दौर है जिसे तारीख़ की किताबें मुस्तक़बिल में ग्लोबल रीशेपिंग एरा या ग्रेट ट्रांजिशन एज के नाम से याद कर सकती हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ फैसले आने वाली नस्लों की तकदीर का रुख तय करेंगे। दुनिया की नई शक्ल उम्मीद भी रखती है और अंधेरे भी। यह हम पर मुनहसर है कि हम इस तब्दीली को किस दानिशमंदी के साथ कबूल करते हैं और किस सिमत ले जाते हैं। यही दौर है, यही वक्त है जब इंसानियत को अपनी इज्तिमाई अकल, इखलाकी जिम्मेदारी और आलमी इत्तेहाद को नए सिरे से परखना होगा, क्योंकि दुनिया वाकई दोबारा बन रही है और बहुत तेजी से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।